तो चलिए अब जो है ना हम 12th क्लास के बायोलॉजी का छठा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म करेंगे, ठीक है। इससे पहले चैप्टर आपको 1 से 5 तक हम करवा दिए, ठीक है ना। और जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ। चलिए तो फिर छठा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और ख़तरनाक तरीक़ा से आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव याद करवा देंगे, ठीक है ना। क्लास को पूरा कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पहला है ना कि न्यूक्लियोसाइड है, आपको ये बताना है कि न्यूक्लियोसाइड क्या है। तो आपको देखिए हम बता देना चाहते हैं, ये जो हो जाएगा ना नाइट्रोजनी क्षारक तथा शर्करा का जो है ना मिश्रण है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए 2 नंबर है कि डीएनए अणु जो है ना साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा। मतलब ये बताना कि डीएनए में अगर जो है अणु जो है अणु साइटोसिन 18% है तो डी क्या है एडेनिन का कितना परसेंट हो जाएगा। तो एडेनिन जो रहता है ना आपका 32%, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर है आरएनए के जो है ना क्या है पायरिमिडिन में पाया जाता है। आपको ये बताना कि आरएनए के पायरिमिडिन में क्या पाया जाता है। तो मेरे भाई आपको हम बता देना चाहते हैं ये जो पाया जाता है ना, चलिए आपको हम दिखाते हैं। 3 नंबर का राइट आंसर देखिए, 3 नंबर का आपका हो जाएगा सी, है ना। बहुत अच्छा, साइटोसिन एवं जो है ना यूरासिल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन एकदम इजी है कि डीएनए से आरएनए की भिन्नता है। आपको ये भिन्नता मन अलग है ना, तो डीएनए से आरएनए की भिन्नता है तो ये जो है ना क्या बात है ना डाईऑक्सी है ना राइबोज रहने में, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर है कि डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए जो है ना किसका आनुवांशिक पदार्थ होता है, बैक्टीरियोफेज का होता है, ठीक है। बहुत अच्छा, आप याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर है ना यूरेसिल है ना, क्या यूरेसिल किससे संबंधित है। तो यूरेसिल जो रहता है ना आपका आरएनए से संबंधित है, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन है। और देखिए आपको हम बता देना चाहते हैं कि जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सब के सब आपके वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको हर एक चैप्टर का हर एक विषय का जो है ना चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव मिल जाएगा, प्ले लिस्ट बना है, जाके देख लीजिएगा। इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है। आपको ये बताना है कि नाइट्रोजन में ना कौन नहीं पाया जाता है। तो थायमिन जो है ना आपका नाइट्रोजन में नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अनुबंध, ठीक है, अनुबंध जो है क्या पुनरातक की जो है ना विभिन्न संख्या आकार है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा ना 8 नंबर का, याद रखिएगा, 20 से 150 के बीच में, है ना, याद रखिएगा। अगला है, चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर है। ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। ओपेरॉन मॉडल जो होता है ना वह क्या प्रदर्शित करता है, तो जीन का जो है ना रेगुलेशन प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर है कि है ना सैटेलाइट डीएनए निम्नांकित में किसका एक उपयोगी साधन है। सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। तो ये जो होता है ना याद रखिएगा जीन प्रौद्योगिकी का, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 11 है कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस डीएनए में नहीं होता। आपको ये बताना है कौन है बेस जो कि डीएनए में नहीं होता है। तो मेरे भाई आपको हम बता देना चाहते हैं यूरासिल जो है ना आपका नहीं होता है, जो कि यूरासिल आपका ऑप्शन नंबर सी में सही होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा, सब याद हो जाएगा। डीएनए से जो है ना आरएनए बनने की क्रिया क्या कहलाते हैं। माने डीएनए जो आरएनए बनता है ना उसे क्या कहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ना डीएनए साँचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं। मैंने डीएनए के जो साँचे हैं ना उस पर जो आरएनए का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ही बोलते हैं, इसको भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति है ना कोडोन या जो है ना एंटी कोडोन पाए जाते हैं। आपको ये बताना कि प्रति कोडोन या तो एंटी कोडोन है ना किस में पाए जाते हैं। तो ये जो पाए जाते हैं ना आपका टीआरएनए में, किस में, टीआरएनए में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है ना कि मनुष्य में हिम क्या अधनता का मुख्य कारण इनमें से कौन से हैं। मनुष्य में हिम अधनता के मुख्य कारण क्या, तो ये जो है ना आपका यूवी बीटा किरण का जो है ना अवशोषण होता है, याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर है न्यूक्लिक अम्ल जो है ना पॉलीमर है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर क्या है, तो याद रखिएगा ये जो है ना न्यूक्लियस जो है ना टाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ, है ना। डीएनए जो ना
क्या पेरिमीडन है ना में पाया जाता है। आपको ये बताना कि डीएनए पेरिमीडन में पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है ना, याद रखिएगा, थायमीन एवं जो है ना साइटोसिन पाया जाता है। चलिए 18 नंबर है कि वरंतता में रोगी नहीं पहचान पाता है। क्या नहीं पहचान पाता है, ठीक है। तो इसमें जो है ना आपका लाल तथा हरा रंग को पहचान ही नहीं पाता है भाई। आगे चलिएगा 19 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो है ना संदेहवाहक आरएनए कोडॉन से संबंधित है कहलाता है ना, बंधक कहलाता है। क्या कहलाता है, तो देखिए आपको हम बता देना चाहते हैं, ये जो कहलाता है ना एंटी कोडॉन कहलाता है ना, याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 20 है, ओपेरॉन मॉडल जो है ना प्रस्तावित किया था, कौन किया था ओपेरॉन मॉडल, तो याद रखिए ये जो किए थे ना, क्या बात है, जैकोब एवं जो है ना मोन्नाड किया था, याद रखिएगा। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन है कि सहलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर कितना 40 है ना। तो देखिए ये जो होता है ना आपका कितना, यहाँ पे काटिएगा 2 सत्ते 14, तो आपका 7 बच जाएगा, तो फिर 7 बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है ना, अंधापन के कुछ मामले में इलाज में जो है ना क्या ग्राफ्टिंग हेतु दाता के आँख कि कौन सा हिस्सा प्रयोग में किया जाता है, कौन सा मेरे भाई, ये जो है ना कौन सा, जैसे कि आँख दान होता है ना, आँख का भी दान नहीं होता है, कॉर्निया दान में किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, ध्यान दीजिए कि पॉलीमेरज श्रृंखला अभिक्रिया क्या कार्य है, माने पॉलीमेरज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य होता है, तो ये जो होता है ना डीएनए प्रवर्धीकरण होता है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर है कि निम्न में कौन प्रारंभ कूट है, कौन है प्रारंभ कूट, तो ये जो हो जाएगा ना AUG एवं है ना GUG, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, सुकंद्र कायों में tRNA एवं है ना 5S स्मॉल आर और जो है ना RNA एवं है ना ये के जो है ना अनुलेखन, इनमें से कौन सा अंतर्गत है ना। चलिए तो 25 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी RNA पॉलीमेरज 3, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि लैक ऑपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं, लैक ऑपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं, तो 26 नंबर का सी 3 गो जेड वाई और ए हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। 27 है कि निम्न में कौन मोबाइल आनुवांशिक पदार्थ है ना, मोबाइल आनुवांशिक पदार्थ कौन है मेरे भाई, 27 नंबर का है ना। तो 27 नंबर का देखिए ये जो हो जाएगा ना ट्रांसपोजन हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसपोजन, याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग क्लास को ध्यान से देखते रहिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन भी आई है, और चैप्टर 1 से 5 तक आप लोग देख लीजिएगा, पहले अपलोड कर दिए हैं। डीएनए तथा आरएनए के जो ना प्यूरिन में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार होते हैं, डीएनए और आरएनए, देखिए एडेनिन भी होते हैं, गुआनिन भी होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, दोनों होता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि किसी डीएनए में कुट GAC का जो है ना प्रतिकुट क्या होगा, ठीक है। तो 29 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बी CUG हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर आपका बी, याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है, डीएनए में कौन सा एंजाइम का मुख्य भूमिका रहती है, तो डीएनए पॉलीमेरेज का है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए डीएनए के कूट क्रम कहलाता है, तो एक्सोन कहलाता है, क्या कहलाता है, एक्सोन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, आनुवांशिक कूट में कूट के लिए कितने शब्द होते हैं, आनुवांशिक कूट में कूट के लिए कितने शब्द होते हैं, तो ओनली आपका 3 शब्द हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 33 है, निम्नलिखित में से है ना अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से अनुलेखन के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो डीएनए है ना क्या मिथाइलेज है ना, क्या हो जाएगा मिथाइलेज, याद रखिएगा। अगला है 34 है ना कि लाइक ऑपेरॉन का घटक नहीं है, लाइक ऑपेरॉन का घटक कौन नहीं है, तो प्राइमर जीन, क्या है प्राइमर जीन नहीं है ना, याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन आपसे के सामने आता है कि डीएनए से प्रत्यक्ष रूप से श्रृंखला नहीं किया जाता है ना, संश्लेषण नहीं किया जाता है ना, तो 35 का हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करते हैं डीएनए प्रत्यक्ष, ठीक है ना। चलिए अब आता है 36 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए द्विकुंडलिनी मॉडल दिया है ना, कौन दिए थे,
36 नंबर का कौन दिए थे मेरे भाई? 36 का हो जाएगा वी, है ना। वाट सान ने एवं क्रिक ने दिए थे, याद रखिएगा। चलिए आगे है कि अनुवादन या जो है स्थानांतरण में बनता है, क्या बनता है? तो ये जो है आरएनए से प्रोटीन बनता है, आरएनए से प्रोटीन, हमेशा याद रखिएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा होता है ना? तो किसके द्वारा होता है? तो रो प्रोटीन के द्वारा होता है ना, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। 39 है, कौन मुख्यतः अनुलेखन होता है? कौन जो है ना मुख्यतः अनुलेखन होता है? तो उच्च पुनरावृत्ति डीएनए अनुक्रम का, है ना। चलिए अब 40 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए वायलेट है ना, डीएनए वायलेट है। तो ये जो हो जाएगा ना प्रति, है ना, समांतर ध्रुवता होती है, ध्रुवता होती है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए जी, आपका छठा चैप्टर में 40 को VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते थे, ठीक है। सब आपको हम बता दिए हैं, ठीक है ना। आपका छठा खत्म होता है। और हाँ, ज़रूर आप लोग बताइएगा कि आपका जो है ना, मतलब आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और चैप्टर 1 से जो है ना 5 तक अपलोड है, जाके देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में। आपको देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सबका मिल जाएगा, बेफिक्र रहिए, ठीक है ना। तो आपका छठा चैप्टर होता है समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों से, ठीक है ना।